हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम समझने वाले कंडीशन सेंटेंस क्या होते हैं, इनके टाइप्स हम कवर करने वाले विद कॉन्सेप्ट के साथ हम चीज़ों को सीखने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे 4 सेंटेंस है जो कि कंडीशन सेंटेंस है। आपको देखने में लग रहा है कि सिमिलर, लेकिन सिमिलर नहीं है, सारे अलग अलग है। तो इन्हीं को ही हम डीप कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये किस टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो तुम परीक्षा पास कर लोगे। नेक्स्ट है, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। नेक्स्ट, अगर बारिश होती है तो ज़मीन गीली हो जाती है। अगर हम जल्दी निकलते तो ट्रेन पकड़ लेते। इसी तरीके के सेंटेंस होते हैं कंडीशन सेंटेंस। इन्हीं को ही हम सीखने वाले हैं डीप कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंडीशन सेंटेंस आखिर होते क्या है। तो एक कंडीशन सेंटेंस इज टॉक अबाउट ए कंडीशन एंड इट्स रिजल्ट। मीन्स कंडीशन सेंटेंस एक कंडीशन और उसके रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी पहचान होती है, यदि किसी सेंटेंस में अगर, यदि, इफ़ आता है तो उसको कंडीशन सेंटेंस बोला जाता है। अब इसका जो सिंपल फॉर्मूला होगा, इफ़ प्लस कंडीशन और उसका रिजल्ट, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब एग्जाम्पल और समझते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेड। इसी तरीके के सेंटेंस होते हैं कंडीशन सेंटेंस। और डीप कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। जैसे कि इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, एक कंडीशन सेंटेंस हैज़ जनरली टू पार्ट्स। मीन्स टू पार्ट्स होते हैं इसके। पहला है इफ़ क्लॉज, इट टेल्स अस द कंडीशन। पहला क्लॉज है जो कि एक कंडीशन को बताता है। और इसका एक मेन क्लॉज है, इट टेल्स द रिजल्ट, जो कि हमें एक रिजल्ट को बताता है। एग्जाम्पल, इफ़ इट्स रेन वी विल स्टे एट होम। यदि बरसात होती है तो हम घर पर ही ठहरेंगे। तो इफ़ इट्स रेन ये हो गई कंडीशन। अब इसका रिजल्ट, वी विल स्टे एट होम, ये हो गया रिजल्ट। तो कंडीशन और रिजल्ट जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं उसको ही कंडीशन सेंटेंस बोला जाता है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरीके की चीज़ें सीखते रहते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंडीशन। मिस कंडीशन सेंटेंस के टाइप्स जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले है जीरो कंडीशनल, जो कि जनरल ट्रूथ और फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट कंडीशन, जो कि रियल और पॉसिबिलिटीज जो फ्यूचर में होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड कंडीशन, जो कि अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन होती है जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर में उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है थर्ड कंडीशनल, जो कि अनरियल पास्ट रेग्रेट, यानी कि अफसोस को जो दर्शाती चीज़ है उसको थर्ड कंडीशन में हमने रखा है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले जीरो कंडीशनल, इसका की पॉइंट है जनरल ट्रूथ, फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट। कहने का मतलब ये है कि जो जनरल ट्रूथ जो कि फैक्ट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है जीरो कंडीशनल। अब इसकी स्ट्रक्चर होती है इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का आप रूल जानते हो, जैसे कि इसका सब्जेक्ट प्लस V1, ये इसका रूल होता है। अब इसका जो मेन रूल है जो हम यूज़ करने वाले, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कोमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका हो गया रूल। अब एग्जाम्पल से और समझते हैं। अगर बारिश होती है तो ज़मीन गीली हो जाती है। इफ़ इट्स रेन द ग्राउंड गेट्स वेल, ये इसका हो गया एग्जाम्पल। अगर से शुरू होते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अगर आप पानी गर्म करते हैं तो ये उबल जाता है। अब इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं जो कि फैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो चीज़ होती है मतलब वास्तविक है। तो अगर आप पानी गर्म करते हैं तो पानी उबल जाता है। इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स। और इसमें जो आप इफ़ यू हीट वाटर और इट बॉयल्स, इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इट बॉयल्स को आप शुरू में भी ला सकते हो और इफ़ यू हीट वाटर इसको एंड में भी ले जा सकते हो, वो भी करेक्ट माना जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा, अगर आप बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वह पिघल जाती है। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अब नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट कंडीशनल वाले सेंटेंस जो होते हैं इट रिप्रेजेंट ए रियल और पॉसिबिलिटीज फ्यूचर सिचुएशन। मीन्स फ्यूचर सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं ये। अब इसकी स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर, ये इसकी होगी स्ट्रक्चर। अब इसका जो फॉर्मूला होगा, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोमा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होगी इसका फॉर्मूला।
अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ये होगी इसका फॉर्मूला, ये इसका एग्जाम्पल। इफ़ यू वर्क हार्ड ये हमने बनाया सिंपल प्रेजेंट में, और जो कोमा के बाद सेंटेंस है ये बनाया है सिंपल फ्यूचर में, यू विल सक्सीड। नेक्स्ट है, अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रहूँगा। इफ़ इट्स रेन आई विल स्टे एट होम। तो इसमें पहला सेंटेंस होगा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में, और जो दूसरा सेंटेंस है कोमा के बाद वाला वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। तो ये इसके फर्स्ट कंडीशनल वाले सेंटेंस हो गए। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो परीक्षा पास करोगे। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। ये इसका हो गया एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड कंडीशनल। अब सेकंड कंडीशनल जो है, वी यूज़ द सेकंड कंडीशनल फॉर इमेजिनरी सिचुएशन और अनरियल सिचुएशन। मीन्स जो कि काल्पनिक चीज़ होती है, जो कि रियल नहीं है, इमेजिनरी एक तरीके से, उसको रिप्रेजेंट करता है सेकंड कंडीशनल। अब इसका जो फॉर्मूला है, जो इसका फॉर्मूला है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको तो ये तो अच्छे से पता ही होगा, सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर मैं अमीर होता तो एक बड़ा घर खरीदता। इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय एक बिग हाउस। अब ये इस तरीके के सेंटेंस होते हैं जो कि मतलब इमेजिनरी है। जैसे कि आप बोल सकते हैं, अगर मैं एक दिन के लिए सीएम होता तो मैं ये काम कर लेता। अगर मैं एक दिन के लिए इस पोजीशन पर हूँ तो मैं इस काम को कंप्लीट कर लेता। तो ये इस तरीके के सेंटेंस होते हैं जो कि अनरियल है, जो कि इमेजिनरी एक तरीके से, उसको ही सेकंड कंडीशन सेंटेंस में कहा जाता है। अगर मैं अमीर होता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय ए बिग हाउस। और आपने सोचा होगा कि आई के साथ हमने यहाँ पे वर यूज़ किया है। यहाँ पे हम अब तक तो वाज यूज़ करते थे, लेकिन जो इनकी स्ट्रक्चर है आई के साथ हमेशा वर यूज़ किया था इसी तरीके कंडीशन सेंटेंस में। बाकी में तो हम आई के साथ वॉज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर वह यहाँ होता तो वह हमारी मदद करता। इफ़ ही वर हेयर ही वुड हेल्प अस। ये भी इमेजिनरी सेंटेंस है। अब नेक्स्ट है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वास्तव में स्वीकार कर लेता। तो इफ़ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता। ये इसका हो गया सेंटेंस। अब नेक्स्ट है थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि स्पोकन इंग्लिश में अक्सर यूज़ की जाती है। तो द थर्ड कंडीशन इज टॉक्स अबाउट द पास्ट सिचुएशन, समथिंग दैट डिड नॉट हैपन और रेग्रेट। मीन्स पास्ट सिचुएशन और कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं हो सकती, एक तरीके से रिग्रेट, जो कि अफसोस को दर्शाती हैं। जैसे इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका हो गया फॉर्मूला, जो इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका, अगर हम जल्दी निकलते तो ट्रेन पकड़ लेते। इफ़ वी हैड लेफ्ट अर्ली वी वुड हैव कॉट द ट्रेन। ये इसका हो गया सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस हमने सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करके बनाए, और जो दूसरा सेंटेंस है कोमा के बाद वाला वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है इसमें हमने। नेक्स्ट है हमारा, अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प यू। नेक्स्ट है, अगर मैंने मेहनत से पढ़ाई की होती तो मैं परीक्षा पास कर चुका होता। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। ये इस तरीके के सेंटेंस हो गए जो कि रिग्रेट को दर्शाते हैं। अगर मैंने पढ़ाई की होती लेकिन नहीं की होती तो मैं परीक्षा पास कर लेता, लेकिन पढ़ाई नहीं की तो इसलिए पास नहीं हो पाया। तो एक तरीके से ये रिग्रेट है जो कि अफसोस को दर्शाता है। तो इसी तरीके के सेंटेंस को थर्ड कंडीशन में रखा गया है। तो आई होप आपने पूरी वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, कंडीशन सेंटेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो इसी तरह की चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह की चीज़ों को सीखते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।